नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों के दोस्तों, हाल फिलहाल में आपकी स्थिति कुछ ऐसी है कि आप जो काम करने जाते हैं वह काम शुरुआत में बहुत अच्छे परिणाम देता है, लेकिन अंत में बिगड़ जाता है। आपका अपने खून के रिश्तों पर से भी विश्वास उठता जा रहा है। साथ ही साथ कई परिवर्तन आपके जीवन में होने लगे हैं जो आपको डराने लगे हैं, क्योंकि आपने बचपन में बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन जवानी तक आते आते वह सपने धूमिल होते जा रहे हैं। लोग आखिर हमारी मुस्कुराहट क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाते? आखिर हमारे काम अंत समय पर बिगड़ क्यों जाते हैं? और लाख कोशिश करने के बाद जब हम थोड़ा पैसा कमाते हैं तो आखिर वह पैसा हमारे पास टिकता क्यों नहीं है? कई लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने जीवन से हार मान ली है। वे समझ गए हैं कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, आज की यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा है जो अपनी इस किस्मत को फूटा समझते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है भगवान उनके साथ कभी अच्छा नहीं कर सकते। क्योंकि आज हम कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जो आपके हृदय की गहराइयों को छूने वाली है। आपको भी एक बात पता चलेगी आखिर मैं कहां पर गलती कर रहा हूं। क्योंकि नए माह की शुरुआत हो चुकी है। अब समय है पिछला समय भुलाकर आगे बढ़ने का। हम न तो भविष्य को देख सकते हैं और न ही हमारे अतीत को बदल सकते हैं। हमारे हाथ में आज का दिन है, हमारा वर्तमान है। हम इसे बदलने की क्षमता रखते हैं और आप अपने कुछ गलतियों को रोककर इस वर्तमान को यानी अभी के समय को जरूर बदल सकते हैं, जिससे आने वाला भविष्य शानदार हो सकता है। तो दोस्तों, नए माह में हमें इतना ध्यान रखना है कि इन तीन जगह पर भूलकर भी नहीं जाना है। अगर यह तीन गलतियां आपने कर दी तो यह महीना हो या आने वाला महीना हो या आने वाले कई साल हो, कभी भी आपके काम नहीं बन पाएंगे। काम बिगड़ते रहेंगे, शत्रु आपके ऊपर विजय होता रहेगा और कभी भी आपको शत्रु बाधा से मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी हमारा पैर ऐसी जगह पड़ जाता है कि हमारे ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं। कई बार हम ऐसी जगह से गुजर जाते हैं जहां पर पहले से नकारात्मक क्रिया की गई होती है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं और नतीजा दोस्तों यही निकलता है कि स्थितियां धीरे 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 बिगड़ने लगती हैं। क्योंकि जिंदगी में यह जरूरी है कि हम प्रैक्टिकल होकर चलें। अगर इंसान समझदारी से काम लेगा तो उसे जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। दुनिया में ऐसे ढेरों विश्वास और अंधविश्वास है जो लोक परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित है। कुछ लोग दोस्तों सड़क पर टोना टोटका कर देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम उसके ऊपर से गुजर जाएंगे तो हमारा कुछ अहित नहीं होगा। आगे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप भी जब सड़क से गुजरते होंगे तो आप सड़क पर नींबू मिर्ची रखे हुए देखते होंगे। जब आप कई बार सड़क से गुजरते होंगे तो आपने देखा होगा कोई गुड़िया रखी हुई है, या फिर दोस्तों आपने देखा होगा मिठाई रखी हुई है, लाल कपड़े में कोई घड़ा रखा हुआ है, या फिर पूजा पाठ सामान रखा हुआ है, खास तौर पर किसी चौराहे पर या फिर ऐसी जगह पर जहां तीन रास्ते मिलते हो, जिसे तिराहा कहा जाता है। तो दोस्तों, जब हम उस जगह से गुजरते हैं तो मान लीजिए कभी हम फोन पर बात कर रहे हैं, मान लीजिए कभी हम यूं ही कहीं और दिशा में देखकर चल रहे हैं और हमारा ध्यान नहीं होता, हम उसके ऊपर से चले जाते हैं। तो यहां पर दो तरह के तंत्र होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत गंभीर बात हम आपको बताने जा रहे हैं। कई बार कुछ लोग सकारात्मक ऊर्जा के लिए, अपने घर के बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, या फिर देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए इस तरह की क्रिया करते हैं जो कि गलत नहीं है और उससे आपका अहित नहीं होता, आपके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे किसी तरह की गुड़िया, पूजा पाठ का सामान, कटा हुआ नींबू, लाल कपड़े में बंधा हुआ घड़ा, ऐसी चीजों को देखना भी आपके लिए नकारात्मक भरा हो सकता है। अगर आपको सड़क पर ऐसी कोई चीज दिख जाती है तो तुरंत आपको एयूएम नमः शिवाय यह शब्द बोलना है और उस चीज के आसपास भी नहीं जाना है। कोशिश करना है उससे दूर ही रहकर आप उस जगह से निकल जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है इस तरह के प्रयोग में खतरनाक तंत्र की शक्ति शामिल होती है और यह शक्ति किसी को बीमार करने के लिए, किसी की आयु को कम करने के लिए और किसी के ऊपर अकाल मृत्यु की बला डालने के लिए की जाती है। दुनिया में अधिकतर लोग परेशान ही रहते हैं, कहते हैं कि वे अपनी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए अपनी परेशानी दूसरे लोगों पर डालना चाहते हैं। यानी कि अगर आप परेशान हैं और आप उस चीज से बाहर निकलना चाहते तो आप वह किसी और पर डाल देते हैं। ऐसे ही लोग तांत्रिक क्रिया वाले होते हैं। ऐसे में वे लोग बिल्कुल आपका भला नहीं सोचते, यहां तक कि उन्हें दुनिया के किसी इंसान से कोई मतलब नहीं है, बस वो खुद का अच्छा और फायदा देखना चाहते हैं। तो वे इस तरह के टोने टोटके चौराहे पर या तिराहे पर करते हैं, और जब आप उसके ऊपर से निकल जाते हैं तो या तो आप बीमार पड़ने लग जाते हैं
या तो आपकी आयु कम हो जाती है या आपके काम बनते बनते बिगड़ने लग जाते हैं। ये बहुत गंभीर बात हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पुराने जमाने के लोगों का भी मानना है कि अगर आप कटे हुए नींबू को सड़क पर पड़ा हुआ देखते हैं और उसके ऊपर पैर रख देते हैं तो आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा। तो हमें इन चीजों से पूरी तरह से बचकर निकलना है। फिर भी कई बार गाड़ी चलाते वक्त, पैदल चलते वक्त हमें ध्यान नहीं रहता और हमें या तो इन चीजों की ठोकर लग जाती है या हम उसे लांघ कर चले जाते हैं। अब हमें तो पता नहीं होता हमने क्या कर दिया, लेकिन इसका परिणाम बहुत भयंकर आता है। अब आप कहेंगे, गुरुजी अब हम ध्यान रखेंगे, लेकिन इससे बचने का क्या तरीका है? बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा। सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। इन उपायों को आपको सच्चे विश्वास के साथ करना है। बजरंगबली को आराध्य मानकर करना है। जो इंसान इन उपायों को करेगा उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। किसी तंत्र मंत्र का प्रभाव अगर उसके ऊपर होगा तो वह भी खत्म हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि यहां तक वीडियो को देखा है, यानी आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हमारी बातें पसंद आ रही हैं, तो आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। अब आपको पूरा ज्ञान हासिल करना होगा, और अगर आप पूरा ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। जी हां दोस्तों, हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय और निकालिए अपने अच्छे भविष्य के लिए और उपाय जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय हम आपको बता रहे हैं। अगर इस तरह की किसी भी क्रिया के ऊपर से आप गुजरे हैं या आपका पांव इसके ऊपर अगर पड़ा है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप इस तरह से परेशान हैं कि आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप बीमार रहते हैं या कोई भी क्लेश घर में बनता है, तो सीधे हनुमान जी के मंदिर चले जाइए और इतना ध्यान रखें कि आपको हाथ पैर धोकर के मंदिर में प्रवेश करना है। वहां पर धूप बत्ती लगानी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करना है। देखिए, प्रसाद और भोग में तो 26 भोग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन गुड़ चने का जो प्रसाद है यह हनुमान जी को अति प्रिय है। इस उपाय से आपका जो संकट है, जो बाधा है, वह जरूर दूर होगी। अब दूसरा उपाय थोड़ा गौर करने के लिए है, ध्यान दीजिएगा। इस काम को करके आप अपने ऊपर से सारी बुरी बलाओं को टाल सकते हैं, हटा सकते हैं। और दोस्तों, आपको करना यह है, गाय के गोबर के कंडे व लकड़ी की राख मिलाकर, यानी आपको करना क्या है, गाय के कंडे को जला देना है और एक लकड़ी को भी जला देना है। बाद में इन दोनों की राख लेनी है और पानी डालकर उसमें आपको एक लड्डू बना लेना है। अब इस लड्डू के बीच में सिक्का आपको रखना है और इसके ऊपर कुमकुम और काजल की 7 बिंदियां आपको लगानी है। अब जिस भी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव है, मान लीजिए वह आप है, आपका बच्चा है, आपकी पत्नी है, घर का कोई सदस्य है, उसके ऊपर से 7 बार घुमा देना है और उसी तरह चौराहे पर रखना है और आते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है और न ही इस दौरान किसी से कोई बात करनी है। इस उपाय को करने से जो चौराहे पर आपके ऊपर तंत्र हुआ था वह कट जाएगा। जिस चौराहे से कहानी शुरू हुई थी उसी चौराहे पर खत्म हो जाएगी और आपका जीवन पुनः साधारण, सामान्य और शानदार बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपकी कुछ गलत आदतों में भी परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा, देवताओं की कृपा आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी गलती आपकी यह है कि आप मांस मदिरा का सेवन नहीं छोड़ रहे। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कहते हैं कि मंगलवार को ऐसा काम नहीं करते और हफ्ते के 6 दिन वह मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं या हफ्ते के रविवार के दिन वह कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर पाप का घड़ा तो उनका भर ही रहा है और यह पाप का घड़ा धीरे धीरे भरेगा, धीरे धीरे भरेगा और एक दिन जब इसका पूरी तरह से बंटाधार होगा तो आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है। ध्यान दीजिएगा, हमने जो जगह आपको बताई थी वह एक जगह यह भी है कि आपको किसी मदिरा वाले स्थान पर नहीं जाना है। कुछ ऐसे लोग जो मदिरापान कर रहे हैं उनके साथ बैठना नहीं है। कुछ ऐसे लोग जो मांस का सेवन करते हैं उनके साथ रहना नहीं है, क्योंकि जो मांस होता है वह तामसिक भोजन में आता है। पहली बात तो आप इतना ध्यान रखिए, जो इंसान मांस का सेवन कर रहा है उसकी बुद्धि कभी सही नहीं हो सकती। अगर आप उसके साथ रहते हैं तो वह कभी आपको सही निर्णय नहीं देगा, वह केवल आपको धोखा ही देगा। दूसरी बात, अगर आप खुद मांस का सेवन कर रहे हैं तो यह आगे चलकर आपकी बुद्धि को भी बिगाड़ देगा, आपका धर्म भ्रष्ट होगा और आप पतन की ओर शीघ्र शीघ्र चले जाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा, तो यह चीज भी आपको नहीं करनी है। दूसरा दोस्तों, बहुत सारे लोग जुए सट्टे के आदी होते हैं, उन्हें मेहनत की कमाई रास नहीं आती, उन्हें तो बस किसी तरह 1 के 10 करने हैं, तो वहां भी वो बाजी हार जाते हैं। ऐसी जगह पर भी हमें इस महीने में नहीं जाना है, क्योंकि वहां जाना भी हमारे लिए किस्मत का बहुत बड़ा तमाचा होगा। इतना ध्यान रखिएगा। अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है और बहुत सारे लोगों की यह भी कमेंट होती है, गुरुजी हम मेहनत का काम करते हैं,
रात दिन मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, लैपटॉप के सामने बैठकर आंखें फोड़ते हैं, लेकिन हमें वह परिणाम नहीं मिलते, वह सफलता नहीं मिलती जो 2 नंबर का काम करने वाले व्यक्ति को मिल जाती है। हम देख रहे हैं उसकी जिंदगी में तो बहुत शोहरत है, वह तो पैसों में खेल रहा है, उसके पास बहुत माल आ रहा है और वह अपनी जिंदगी अपने अनुसार जी रहा है। लेकिन हम हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, रात दिन खून पसीना एक करके 2 पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वह पैसा टिक भी नहीं रहा और इच्छाएं भी पूरी नहीं हो रही। रोजाना दिक्कत आती है, जीवन में समय समय पर कष्ट बनते हैं और हमेशा मुसीबत रहती है। तो क्या हम भी गलत काम करना शुरू कर दें? अगर लोग 2 नंबर का काम करके अपनी जिंदगी शानदार जी रहे, तो क्या हम भी ईमानदारी छोड़ दें? तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए दोस्तों, इंसान का अभी का जीवन सब कुछ उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित होता है। अगर आपके जीवन में दुख है तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म के जो कर्म हैं उसमें गड़बड़ है। अगर आपको उन पूर्व जन्म के गलत कर्मों को खत्म करना है तो इस जन्म में जितना ज्यादा हो सके भगवान का नाम लीजिए। राधा राधा राधा, या प्रभु श्री राम का नाम ले लीजिए, राम नाम का जाप कर लीजिए, हनुमान जी का नाम ले लीजिए। सभी भगवान एक है। भगवान नारायण का नाम ले लीजिए, भोले बाबा का नाम ले लीजिए, लेकिन नाम जाप करिए। इस नाम जाप में ऐसी शक्ति है कि पूर्व जन्म के पाप कट जाते हैं और इस जन्म में सुख आना शुरू हो जाता है। जो 2 नंबर का व्यक्ति काम कर रहा है उसके जीवन में अगर सुख है तो वह उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का नतीजा है, और जैसे ही उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म समाप्त होंगे, इस जन्म में जुए सट्टे का 2 नंबर का अशुभ कर्म जब उसके सामने आएगा तो उसके सारे सुख तुरंत चले जाएंगे। और अगर आप उसकी देखा देखी करके अपने इस जन्म के कर्म बिगाड़ लेंगे तो आपका आने वाला समय और बुरा हो सकता है। इसलिए हमेशा भगवान पर विश्वास रखिए। आप जिस परिस्थिति में हैं वह आपके कर्म के अनुसार है, इसलिए अपने कर्मों को अच्छा बनाकर रखिए। भगवान की भक्ति हर परिस्थिति में थामे रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो केवल भगवान से इसलिए जुड़े हैं, भगवान के मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी कोई इच्छा है, उनकी कोई मनोकामना है, और वह मनोकामना जब पूरी नहीं होती तो वे लोग भगवान के मंदिर जाना छोड़ देते हैं, भगवान के नाम को लेना छोड़ देते हैं, या फिर कई बार तो भगवान भी बदल लेते हैं। और जब दूसरे भगवान भी काम नहीं करते तो धर्म दूसरे धर्म के भगवान के पास भी चले जाते हैं। ऐसे लोग भी हमने इस दुनिया में देखे हैं, लेकिन इनसे बड़ा मूर्ख भी कोई नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सब भगवान एक ही है। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि हमारे कर्म गलत ना हो और हम भगवान में भिन्नता ना लाएं। हम किसी भी भगवान को पूछ सकते हैं, लेकिन हमें भटकना नहीं है, क्योंकि जहां हम भटक जाएंगे वही हमारी राह बिगड़ जाएगी। तो ये जो नया महीना है इसमें आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। अभी वीडियो और बच्चा है, कुछ महत्वपूर्ण गंभीर जानकारियां प्रदान करने जा रहे हैं। यहां तक देखा है तो वह भी सुन लीजिए। हो सकता है आपके आने वाले समय में यह जानकारियां, यह भविष्यवाणी बहुत काम आए, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। जब किसी जातक की कुंडली में शनि ग्रह बैठता है तो लंबे समय तक रहता है। इस कारण व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष, साढ़े साथी और ढैया लंबे समय तक रहती है। शनि ग्रह की दृष्टि होने से आर्थिक स्थिति कमजोर होना, नौकरी बिजनेस में हानि होना, कानूनी मामलों में फंसना, विवाह में अड़चन आदि सामना करना पड़ता है। शनि के कुदृष्टि से बचने के लिए शनिवार के दिन सरसों का तेल अर्पित करें। इसके साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके साथ ही शनि के दोष को कम करने के लिए घोड़े की नाल से छल्ला बनवाकर बीच की अंगुली में पहन लें। ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह को छाया ग्रह कहा जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में राहु शुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो वह लाभकारी साबित होता है। वहीं अगर अशुभ ग्रहों के साथ बैठ जाता है तो अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में राहु के अशुभ प्रभाव होने के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही आर्थिक नुकसान, कर्ज में डूब जाना जैसी समस्याएं शामिल है। राहु के अशुभ स्थिति से बचने के लिए नियमित रूप से 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ऊं राम राहवे नम। आइए बात करते हैं नए माह के महत्वपूर्ण भविष्यफल की। आपकी राशि के अनुसार बनी ग्रह स्थितियां काफी अप्रत्याशित परिणाम देंगी। सफलताओं के बावजूद कहीं न कहीं मानसिक अशांति का सामना करना ही पड़ेगा। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। शिक्षा प्रतियोगिता में आशातीत सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधी मामलों में प्रगाढ़ता आएगी। विवाह भी करना चाह रहे हों तो अवसर अनुकूल रहेगा। गुप्त शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत हैं।
माह की 29-30 तारीख को रहें जरा बच के। माह का आरंभिक ग्रह गोचर बेहतरीन सफलता दिलाएगा। आर्थिक पक्ष तो मजबूत होगा ही, काफी दिनों का दिया गया धन भी वापस मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विशेष करके आंख संबंधी समस्या से सावधान रहें। आपके अपने ही लोग षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे। अपने सौम्य स्वभाव के बल पर कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से नियंत्रित करने में सफल रहेंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। नवदंपति के लिए संतान प्राप्ति और प्रादुर्भाव के भी योग हैं। माह की 14-15 तारीख को रहें जरा बच के।